Hello everyone. Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari and I'm going to explain you the very next video of the chapter of the lesson 4 of your Vistas named The Enemy. Okay. So students, in the very previous lectures we have discussed about the story about Dr. Sadao and Hana and how they met with a prisoner, okay, American prisoner who met him, okay, very close to his house, which was situated at the beach. Okay, so he flowed through the sea and his wounded body reached to Dr. Sadao's house. So he began treating and just doing this, how he became very hostile in the visions of his maid and servants. Okay, and how he fight against everything to save the humanity. This is the story here. Okay, so लास्ट कुछ लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसका एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिया था. आप उसके वीडियोस को लास्ट में आपने देखा होगा, तो आप उसको ऐड कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो. अब हम लोग आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, ओके, फ्रॉम वेयर वी हैव जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, सो इज़ she repeated blankly. Okay, उसने blankly repeat किया. Blankly means emotionlessly. Okay, she repeated emotionlessly. मैं बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया. उसने उसको एनेस्थीसिया देने के बारे में बात की थी. एनेस्थीसिया क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एनेस्थीसिया क्या होती है. ठीक है, ये मैं आपके ऊपर ड्रॉप कर दे रहा हूँ. ये एक मेडिकल टर्म है, एनेस्थीसिया. So those students are preparing for medical services, medical exams, they should answer me. Okay, so it's easy enough, he said impatiently. बड़ी अधीरता के साथ में डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान है. he was talking out, is taking out of a packing now. अब वो उसकी बॉडी से टेकिंग आउट मतलब बाहर कर रहा था पैकिंग को, जो घाव का था. एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और उसको हटाते ही ब्लड बहुत तेज़ी से बाहर निकलने लगा. ओके, ही पियर्ड इनटू द वाउंड, उसने उसके घाव में झांक करके देखा. पियर्ड मतलब झांकना. द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड. ब्राइट सर्जन मतलब उस तेजतर्राक जो सर्जन डॉक्टर था, उसकी जो लाइट थी वो फास्टेंड मतलब और टाइट हो गई, और टाइट हो गई जो लाइट ग्रिप थी उसकी. ऑन हिज फॉरहेड, उसके माथे पे उसकी ग्रिप और टाइट हो गई, फास्टेंड हो गई. द बुलेट इज स्टिल देयर, कहता है कि गोली तो अभी भी अंदर ही है. ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, ना काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो उससे बोलता है अपनी वाइफ से कि बुलेट तो अभी भी अंदर है. नाउ आई वंडर नाउ हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज़. अब मुझे आश्चर्य होता है कि ये रॉक वाउंड जो है, जो चट्टान से इसको चोट लग गई थी, कितना गहरा है ये. इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर ये बहुत गहरा नहीं है, इट मे बी दैट, तो ये हो सकता है दैट आई कैन गेट द बुलेट, शायद मैं बुलेट निकाल सकूं. बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं है, मतलब कि सरफेस पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, ये अंदर तक से ब्लीडिंग आ रही है. ओके, तो डॉक्टर इस तरह से कहता है ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, इसका बहुत सा खून गिर गया है. एट दिस मोमेंट, इस क्षण में, हाना चोक्ड. ओके, हाना चोक्ड मीन्स हाना अचानक से जो है उसको कॉन्जेक्शन होता है. कॉन्जेशन मतलब होता है जैसे गला रुध जाना. ठीक है, गला जैसे फंस जाना, जैसे होता नहीं खांसी जुकाम में गला फंस जाता है, तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, लाइक आई ऑफन डू. सो उसका गला ऐसे कुछ जैसे कंजेशन सा फील हुआ उसको. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा. एंड सॉ हर फेस, और उसने हाना का चेहरा देखा. द कलर ऑफ सल्फ़र, उसके चेहरे पे गंधक सा जो है, चेहरे पे सल्फ़र मीन्स गंधक का एक मतलब पीलापन सा आया हुआ था. ओके, डोंट फेंट,
ना, उसने कहा डोंट फेंट, मतलब बेहोश मत हो जाना। ही सेड शार्पली, उसने जल्दी में कहा डॉक्टर ने। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपनी खोज करने वाले इंस्ट्रूमेंट को नीचे नहीं रखा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, कहता है कि अगर मैंने अभी इसके इलाज करना बंद कर दिया तो ये आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ को जोड़ा। टू हर माउथ, अपने मुंह पे ले आई वो, उसको सुन करके दोनों हाथ रख के ऐसे मुंह पे ले आई। एंड लीप्ड अप, और उछल के खड़ी हो गई। एंड द रूम, और फिर वो कमरे से बाहर भागते हुए निकल गई। कौन? डॉक्टर की पत्नी हाना। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड, ना जब वो गार्डन भागते हुए गई तो डॉक्टर ने कमरे में से सुना हर रैचिंग। रैचिंग मीन्स यू नो हियर्स वोमिटिंग, ओके। उसने उसकी उल्टियाँ सुनी, वोमिटिंग उसको कर होने लगी। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं गया, वो अपना काम करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू इम्पटी हर स्टमक, ही थॉट, उसने सोचा कि ये अच्छा होगा कि उसका पेट इसी बहाने खाली हो जाए, ओके। मतलब उल्टियाँ हो जाएंगी तो उसका पेट खाली हो जाएगा। ही हैड फॉरगॉटन ऑफ कोर्स, वो भूल चुका था। द कोर्स शी हैड नेवर, न वो इस बात को भूल चुका था कि उसने कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी, लेकिन उसका जो तनाव था और उसकी जो अक्षमता थी टू गो हर एट वंस, कि तुरंत ही वह जाए, मेड हिम इम्पेशेंट, उससे वो अधीर हो गई, वो अधीर हो गया डॉक्टर जो है, एंड इरिटेबल, और चिड़चिड़ा हो गया। विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, उस व्यक्ति से चिड़चिड़ा हो गया जो उसकी चाकू के नीचे, उसकी जो है ऑपरेशनल जो चाकू थी उसके नीचे ना मरा हुआ सा, उसके बीच में पड़ा हुआ था हाथों के नीचे ना। सो दिस मैन ही थॉट, उसने सोचा कि ये जो आदमी है, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लाई, तो उसने कहा कि कोई रीज़न ही नहीं है इस दुनिया में कि इस आदमी को क्यों जीवित रहना चाहिए, वो सोचता है अनकॉन्शियसली, जो कि अचेत है। दिस थॉट मेड हिम रदलेस, इस विचार से वो ज़्यादा ही जो है परेशान हो जाता है। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो अपना काम जल्दी जल्दी बढ़ाना शुरू करता है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, वो व्यक्ति अपने सपनों में कराह रहा था। बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, उसके ऊपर कुछ भुनभुनाने के अलावा उसने उसकी बातों पे वो क्या कराह रहा था, क्या मॉर्निंग कर रहा था, इस पे डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करता रहा, ओके। सो ग्रोन द मटर, ग्रोन करता है, ही मटर्ड, उसने फिर से मटर किया, डॉक्टर ने मटर किया, वो ग्रोन करता गया, मतलब वो कराह रहा था। ग्रोन इफ़ यू लाइक, चिल्लाओ या फिर कराहो अगर तुमको कराहना है तो, इस तरह से बोला। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, ना मैं ये चीज़ें अपने फ़ायदे, अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ठीक करने के लिए। तुम्हें दर्द हो रहा है तो कराहो तुम, ठीक है, ऐसे बोलता है। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर ऐसे बोलता है खींचते हुए। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला और फिर से हाना वहाँ पे थी। ओके, वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहाँ है? शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, आपकी बार आने के बाद उसने स्पष्ट आवाज़ में कहा कि इसको बेहोश करने वाला एनेस्थेटिक कहाँ है? सदाओ मोशनड विथ हिज चिन, उसने अपनी ऐसे दाढ़ी, अपनी ठुड्डी ऐसे दिखा दी, इशारा किया। इट इज़ एज वेल यू कम बैक, ना ये बेहतर है कि तुम वापस आ गई। ही सेड, डॉक्टर ने कहा। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टीयर, ये आदमी अब ठीक है हिलाए जा रहा था, मतलब ये अब हिलाने लगा है, ठीक है, स्टीयर। सो ही हैड द बॉटल, मतलब उसकी बॉडी अब हिलने लगी है। सो सी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसने बॉटल अपने हाथ में लिया और कुछ कॉटन भी अपने हाथ में लिया। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने फिर से पूछा, पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ, ना कैसे करूँ ये? सो सिंपली सैचुरेट द कॉटन, उसने कहा कि सिंपली सैचुरेट मतलब डिप द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, और इसको ले करके ना इसके नाक के पास ये कॉटन ले जाओ, उसको सूंघाओ, ना उसको बेहोश करने का तरीका डॉक्टर बता रहा था। सदाओ रिप्लाइड विथ डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, एक क्षण के लिए रुकते हुए वो ऐसा बोलता है। द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, और उस बीच वो ना उसकी बॉडी की जटिल जो मामला था, उसके कॉम्प्लेक्स मामले थे उसके बॉडी के, उसके बारे में वो उसको काम किया।
When he breathe badly, move it away a little. जब वो ख़राब तरीके से स्मेल करने लगे या ब्रीथ करने लगे तो उसके पास से कॉटन हटा देना, उसने डॉक्टर ने, सदाओ ने अपनी पत्नी को ऐसे कहा. Okay, so after it, she crouched close to the sleeping face of the young American. Okay, crouched मतलब होता है लीन, झुकना होता है. She leaned close to the sleeping face. वह उसके सोते हुए चेहरे के नज़दीक तक झुकी of the young American, उस यंग अमेरिकन के चेहरे की तरफ. It was पिटियसली थिन फेस. पिटियसली मीन्स पिटीफुली या माइजरेबली, ये बहुत ही पतला चेहरा था. ठीक है, दुबला पतला चेहरा था. शी थॉट, उसने सोचा. एंड लिप्स वर ट्विस्टेड, अपने होठ को मोड़ा. ओके, मोड़ा उसको. द मैन वॉज सफरिंग, वो आदमी सफ़र कर रहा था, झेल रहा था कष्ट. वेदर ही न्यू इट और नॉट, चाहे वो उसको जान पा रहा हो बेहोशी में चाहे नहीं, लेकिन उसको कष्ट हो रहा था. वॉचिंग हिम, उसको देखते हुए. शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड, ठीक है, उसे आश्चर्य हुआ, ठीक है, कि जो कहानियाँ वो सुनती थी. समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स के कितना कष्ट झेलना पड़ता जब वो उनके बारे में कहानियाँ सुनती थी, वो ट्रू, वो कितना सच होता था, उसको रियलाइज हुआ. दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, वो घटनाएं अक्सर ना अफवाहों के छल्लों के तरह उसके बीच में आया करते थे. टोल्ड बाई वर्ड, जिसको लोग शब्दों से कहा करते थे, ऑफ माउथ. एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा यह विवादास्पद होती थी बात कि ये इसमें सच्चाई है कि नहीं है. सो इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट वर ऑलवेज दैट, न्यूज़पेपर्स में अक्सर ये रिपोर्ट हुआ करती थी. वेयर एवर द जापानीज़ आर्मीज़ वेंट, कि जहाँ कहीं भी जापानीज़ आर्मी जाते थे, पीपल रिसीव देम ग्लैडली, लोग उनको बहुत खुशी से रिसीव करते थे, खुशी से. विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, उनकी स्वतंत्रता पर वो एकदम जॉय से चिल्लाया करते थे, खुशी से. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन, लेकिन कभी कभी वो ऐसे आदमी को भी याद करती है एज जनरल ताकीमा, जैसे कि जनरल ताकीमा थे. हु एट होम, ओके, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, जो घर पे अपनी पत्नी को बहुत निर्दयता से पीटते थे. दो नो वन मैंशनड इट, क्योंकि कोई इस बात को, खबर को लिखता नहीं था. नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस, ना कि अब उन्होंने इतनी ज़्यादा विजयी युद्ध लड़ा है. बैटल इन मंचूरिया, उन्होंने मंचूरिया में इतने शक्तिशाली युद्ध लड़े. इफ़ ए मैन लाइक दैट, अगर एक आदमी उसकी तरह, दैट कुड बी सो क्रूएल, अगर वो इतना क्रूएल हो सकता है टू अ वुमेन इन हिज पावर, मतलब एक व्यक्ति पावर में अपने एक महिला के लिए इतना क्रूएल, इतना निर्दयी हो सकता है. वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो क्या वो इस तरह किसी उदाहरण, मतलब इस प्रिजनर की तरह किसी उदाहरण के लिए इतना क्रूएल नहीं हो सकता. तो वो उस बात को सोचती है. शी होप्ड, उसने उम्मीद किया. एनेक्शसली दैट, उसने बड़ी चिंता के साथ, तनाव के साथ ये उम्मीद किया. दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि ये जो यंग मैन था इसे टॉर्चर नहीं किया गया था. इट वॉज एट दिस मोमेंट, यह इस क्षण ऐसा था. दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स, कि उसने पाया कि गहरे लाल रंग के जो है स्कार्स, मतलब चोट थी ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पे, जस्ट अंडर द ईयर, उसके कान के नीचे. ओके, दोज स्कैर्स, शी मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा कि ये जो घाव हैं. लिफ्टिंग हर आइज़ टू सदाओ, अपनी आंखें सदाओं की तरफ उठा करके वो ऐसे बोली. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड हियर. ओके, जो आज की लेक्चर में प्रोबेबली जो हम लोगों को पढ़ना था हम लोगों ने कवर कर लिया है. सो अब अगले लेक्चर में स्टूडेंट मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, एक और वीडियो में एक और लेक्चर साथ मिलेंगे और फिर आगे की स्टोरी को डिस्कस करेंगे. ओके, ऑलराइट. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले. लाइक, सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू. हैव अ गुड डे.